सत्संग सुना करते थे या अनुभव पढ़ा करते थे संतों के, उनसे संसार समाप्त नहीं होता था, लेकिन हम श्रद्धालु होने के नाते उनको पढ़ते ही रहते थे। तो परमात्मा का एक विधान है, परमात्मा उसी विधान अनुसार अपने सब कार्य करते हैं। परमेश्वर सतलोक में रहते हैं, जिसको गीता जी में शाश्वत स्थान कहा है, सनातन परमधाम कहते हैं। और वहां परमात्मा मनुष्य दृश्य है, एक सिंहासन पर विराजमान है। एक बहुत बड़ा गुम्बद है परमात्मा के ऊपर, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा आकार का, उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है। उसके ऊपर मुकुट धारण करके परमात्मा बैठे हैं और सिर पर छत्र है, सिर पर छत्र है दाता का, श्वेत छित्र है। और फिर यहाँ जब आते हैं अपने, वहाँ परमात्मा के रूप एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इनकी रोशनी भी फीकी पड़े, इतना नूर है दाता का। यहाँ आते हैं तो शोभा को कम कर लेते हैं, हल्का तेज पुंज का शरीर बना लेते हैं, सरल करके आते हैं। यदि वो इसी रूप में यहाँ आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि देख नहीं सकती, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा एक अपने तेज पुंज का हल्का शरीर बनाकर आते हैं, और वो मनुष्य दर्श तो है ही, अपने एज इट इज रूप में हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमारे को ज्ञान गलत प्राप्त होता है, परमात्मा की डेफिनेशन गलत होती है, हमारे हमने ग्रहण कर रखी होती है। इसलिए हम भगवान को निराकार मानते रहते हैं और साधु उनको संत मान करके ही हम उनको फ्री कर देते थे। तो धर्मदास जी को सतगुरु मिले। पहले वो भी ऐसे भ्रमित थे, लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं, जब आपको ये अध्यात्म ज्ञान होगा तो आप क्या कहोगे? पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। लोकवेद होता है दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान, जिस क्षेत्र में जैसी परंपराएं, जैसी साधना होती है उसको लोक वेद कहते हैं। वो सबके मुंह पर चढ़ा हुआ होता है कि ये भगवान है, ये भगवान है। चाहे कोई किसी भी देव को पूज रहा है, या कोई मजार पूज रहा है, या किसी की यादगार पूज रहा है, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि हम पहले हमारे लिए कह रहे हैं, वो तो मालिक थे। जैसे दास पहले भगवान विष्णु जी का पुजारी था और साथ में शंकर जी को भी पैरेलल आदर दिया करते थे। हनुमान जी का विशेष पुजारी था, और भी अपना जो परंपरागत देवता बाबा श्याम जी या न्यारी पूजा थी। तो ये साधना हम कर रहे थे। तो ये लोक वेद के आधार से हम साधना कर रहे थे, ये यथार्थ भक्ति मार्ग और ज्ञान नहीं था। और जब ये मार्ग मिला परम पूज्य परमेश्वर के परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा स्वामी रामानंद जी, स्वामी रामदेवानंद जी दास को मिले, उन्होंने दास को एक दीपक दे दिया तत्व ज्ञान रूपी, कि अब आप अंधेरे में भटक रहे हो, आपके पास कोई मार्ग नहीं है जिसकी रोशनी में आप ठीक चल सके। तो उस तत्व ज्ञान रूपी दीपक के रोशनी में दास फिर सीधा चला, तो आज सफलता मिली। तो परमात्मा कहते हैं, पीछे लगा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले। और ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक टॉर्च दे दी, लालटेन दे दी, किसकी रोशनी में चल, गड्ढों में मत गिर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को परमात्मा मथुरा में मिले, वहाँ उनको टॉर्च दे दी, दीपक दे दिया। उसके बाद उनकी दिशा बदल गई। तो इसी प्रकार कल आपको सत्संग में सुनाया गया था कि धर्मदास जी को परमात्मा मिले, लेकिन हमारे अंदर इतना खचड़ा भर गया है ये
अज्ञान का ये जल्दी से समाप्त नहीं होता। दीक्षा भी ले ली धर्मदास जी ने, भगवान को देख भी लिया, लेकिन वो पुरानी कथाएं, पुराना रंग, वो पेंट कहीं ना कहीं किसी कोने में दबा ही रहता है। एक दिन उन्होंने प्रश्न किया, धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, अक्षमा करना अपने किंकर को, मैं पामर प्राणी हूं, लेकिन दाता मुझ नालायक व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी शंकाएं किसी कोने में और जमा हैं, दाता उनका भी समाधान कीजिए। परमेश्वर ने कहा, बोल भाई, जब तक शंका तेरी समाप्त नहीं होगी तो भक्ति खाक करेगा। उसने कहा, भगवान देखो, आप कहते हो कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, इनमें कोई शक्ति नहीं थी, ये कोई कुछ नहीं कर सकते। हमने कथाएं सुनी अपने गुरुओं से, पहले वाले गुरुओं से, कि भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के चिरवा के मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया भगवान। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही, क्या उनमें शक्ति नहीं थी? भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा उसका मित्र था, दारिद्र बहुत घना था, उसमें बहुत ही निर्धन व्यक्ति था, क्लास फेलो था उनका। एक दिन उनके पास गया जब वो द्वारका के राजा थे, और भगवान 2 मुट्ठी चावल खा के और उसका सुंदर महल बना दिया और घना धन दे दिया उसको। परमात्मा बोले, ठीक है बच्चा, पहले तो आप लोग इतने भावुक हो कि सुनते नहीं ध्यान से। परमेश्वर ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई शक्ति नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। दास परमात्मा कहते थे कि ये तुम इनको समर्थ मानते थे कि ये समर्थ भगवान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये अजन्मा है, इनकी मृत्यु जन्म नहीं होता, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो वो तेरे रूबरू कर दिया, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। जिनकी जन्म मृत्यु होती है वो सक्षम कैसे होगे? तो परमात्मा ने कहा कि जैसे एक स्टेट के प्रांत के मंत्री में जो शक्ति होती है वो शक्ति होती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं होता। प्रधानमंत्री जैसी पावर नहीं रखता। अब परमात्मा ने बताया कि आप कह रहे हो श्री कृष्ण भगवान ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को तो वहां जाके और शर्त रखती कि हम, मेरा शेर जो है सिंह, ये मांस खाएगा और आपके परिवार के एक सदस्य का खाएगा। जित कथा आपने सुन रखी बहुत बार, ये नहीं सुनाऊंगा आज। ऐसा ही किया गया। ताम्रध्वज ने को चीरा गया, वो मर गया और श्री कृष्ण ने जीवित भी कर दिया। उनकी परीक्षा ली, वो सफल हुए। ठीक है। अब यहां तो श्री कृष्ण ने ताम्रध्वज तो जीवित कर दिया। जब महाभारत के युद्ध में उसकी बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, चक्रव्यूह में। सुभद्रा रोए, 500 पांडव रोए, उनका कुल नाश होए, और श्री कृष्ण रोए बैठ के, तब वो क्यों नहीं जीवित कर सका अभिमन्यु को? अब हमारी इतनी बुद्धि थी, धर्मदास चुप हो गया। कहा भगवान, या तो बात कभी ध्यान में आई ही नहीं हमारे। इसलिए परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूषड़ मूड किसाना। तुम थोथा भूषड़ रहे थे अभी तक, और सारे तुम्हारे गुरु सिर पैर तानी कथा सुना दे राम बिलनी की, बस खाई रोटी जाओ जय बोलो। ये कोई कहानी थी? ये कोई ज्ञान था तुम्हारा? तब परमात्मा से धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान फिर कारण क्या था? कारण ये था कि ताम्रध्वज की आयु शेष थी और इतनी शक्ति